हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। उसी को हम कहते हैं खंडसा समाकलन। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। कोई एक चर राशि x में दो फलन u और v ले लें और इन दोनों का गुणनफल का अगर हमें समाकलन करना हो तो कैसे करेंगे, ये प्रोसेस हमारी खंडसा समाकलन के अंतर्गत आती है। देखिए, इसको हम फर्स्ट फलन लिख लें, इसको हम सेकंड फलन लिखें। तो इन दोनों के गुणनफल का समाकलन करेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। देखो, पहला फलन मानी u आपका ज्यों का त्यों, और आपको लिखना है दूसरे वाले का मानी v का आपको समाकलन करना है, v इंटू dx का समाकलन। ठीक है, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएं और फिर इसके बाद में आपको लिखना है फर्स्ट का अवकलन मानी d ओवर dx u लिखना है, मतलब u का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। और फिर इसके बाद में सेकंड वाले का मानी v का आपको समाकलन करना है। और फिर ये जो आपका बचेगा इसका दोनों का गुणनफल जो आएगा उसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए, इस प्रकार इसको हम याद करेंगे। देखो कैसे याद करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट फलन, ये फिर सेकंड फलन है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन का दोबारा से समाकलन। बात समझ में आ रही? देखो, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। देखो ऐसे, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड और इन दोनों का गुणनफल का समाकलन बराबर आपको लिखना है फर्स्ट फलन समाकलन सेकंड का। तो आपको लिखना है फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन और माइनस समाकलन का निशान लगाना है और फर्स्ट का अवकलन लिखना है d ओवर dx, फर्स्ट मानी फर्स्ट का अवकलन और इनटू में सेकंड वाले का समाकलन सेकंड का समाकलन। और ये जो इतना बचेगा पूरा आएगा, इस पूरे का गुणनफल का दोबारा से फिर समाकलन करना है। ठीक, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे कि जहां हर सवाल में आपको दो फलनों के गुणनफल का ही समाकलन करना है। ठीक है, चलिए अभी हम आपको बताएंगे, पूरा एकदम कंप्लीट करवाएंगे। और इसके लास्ट वाली क्लास में हमने जो बताया था उसको थोड़ा रिकॉल करवाएं। हमने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करवाया था, तो वहां पर भी तीन प्रकार के, तीन टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन थे। देखो कैसे थे, थोड़ा हम आपको याद करवा दें कि क्या क्या हमने आपको वहां पे सिखाया है, आपने क्या क्या पढ़ा है। देखो, एक प्रकार का हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे होता था, जैसे कोई हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन आए x माइनस ए 1 अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और इसका हमें समाकलन करना हो। इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इस प्रकार के प्रश्न में जो आंशिक भिन्नों से सवाल आएगा तो वहां पर केवल हमें हर से मतलब होता है, अंश से कोई लेना देना नहीं है कि अंश में क्या लिखा है। केवल हर में देखेंगे कि हर में क्या एक चर वाली समीकरण, ये आपका एक चर वाला गुणनखंड है या नहीं। ये देखो एक चर का गुणनखंड है, ये भी एक रैखिक गुणनखंड इनको कह सकते हैं ना। ये रैखिक गुणनखंड है, ये भी रैखिक गुणनखंड है। तो अगर रैखिक गुणनखंड हो तो आपको क्या करना है, इसका हमें देखो इसको हम मेट दें और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आंशिक भिन्न हम कैसे बदलते हैं। इसकी अगर आंशिक भिन्न बदलनी है तो आपको लिखना है a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस में b अपॉन एक्स माइनस बी। बाई द वे यहां एक की जगह पे मान लो थोड़ी देर के लिए ax प्लस बी हो, तो अभी आपको यही करना है। ये ऊपर क्या लिखा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाले को देखना है। अगर आपका ये गुणनखंड एक घात का गुणनखंड है मानी रैखिक गुणनखंड है तो आपको a अपॉन पहला गुणनखंड प्लस b अपॉन दूसरा गुणनखंड दो आपको। बाय द वे अभी आपके पास एक ऐसा प्रश्न होता है जैसे ऊपर हमने लिखा है ax प्लस बी और नीचे आपका होता ax माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता तो हम इसको बिल्कुल सेम इसी प्रकार लिखते a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। यहां पर तीन गुणनखंड है तो तीन गुणांक आपको लेने हैं। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार आ सकता है। देखिए, जैसे हमारे पास हमने बताया ऊपर अंश में क्या लिखा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, नीचे हमें कुछ इस प्रकार लिखा मिल जाए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार लिखा मिल जाए तो हम इसका आंशिक भिन्न कैसे बनाते हैं। इसकी आंशिक भिन्न बनाने का हमने आपको रूल बताया कि आपका एक, ये तो देखो एक चर का मानी आपको रैखिक गुणनखंड है तो रैखिक गुणनखंड के लिए वही प्रोसेस
a अपॉन मतलब एक गुणांक लेना और पहला गुणनखंड लिखना है, और फिर इसके बाद में b लिखना है, और एक घात का आपका x माइनस बी, ये पावर देखो एक इसकी रखनी है, यहां पर दो पावर है, क्या रखना है एक पावर, और फिर एक तीसरा गुणांक c लें और उस पर आपको x माइनस बी का स्क्वायर लिख देना है। एक आपका इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से था हमारे पास, जैसे ax प्लस बी ऊपर ज्यों का त्यों जैसा लिखा हो, कोई समस्या नहीं है, नीचे वाले को गुणनखंड देखना है। मान लो थोड़ी देर के लिए ये गुणनखंड आपका वही है, लेकिन ये गुणनखंड बदल गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तब इसको हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे, कैसे, a अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो आपका वही रूल है, प्लस इसमें देखो यहां पर दो स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर है तो आपको यहां पर आपको दो गुणांक लेने हैं, कौन कौन से, एक लेना है बी एक्स प्लस सी और अपॉन में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस तरीके से, ठीक है। और प्रोसेस हमने आपको पूरी बताई है कि ए के और बी के और सी के मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये मान सारे ज्ञात करने के बाद इसका सीधा समाकलन कर देते हैं। ये प्रोसेस हमने पूरी आपकी आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन जो एक्सरसाइज 7.5 है इसको कंप्लीट हमने जब करवाया तब पूरा सब कुछ बताया, ठीक है। और यदि आपने अब तक ये नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के इसको भी आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आज आपको जो पढ़ना है वो है आपका, हमने बता दिया खंडसा समाकलन। इसके भी आपके सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यहां पर हम आपको एक एक करके सारे प्रश्नों को हल देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए, ठीक। और चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें भाई, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के कुछ सवाल। तो पहला सवाल आपका क्या है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, लिखा है समाकलन करना है x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए हमने आपको अभी बताया कि यहां पर दो फलनों के गुणनफल का आपको फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आप देखो देख रहे हो कि एक दो फलन है ना, इनमें दोनों फलनों के गुणनफल का समाकलन करना है। दूसरे प्रश्न में देखो यहां भी दो फलन दिए गए हैं, दोनों का गुणनफल का समाकलन करना है। इसी प्रकार यहां भी दो फलन हैं, दोनों के गुणनफल का समाकलन करना है। देखिए सारे प्रश्न लिखे हैं, 6 प्रश्न लिखे हैं बोर्ड पे आपके दिख रहे हैं, सभी में दो फलनों के गुणनफल का ही समाकलन करना है। तो हमने आपको बताया कि इसमें एक फर्स्ट मानना है, एक सेकंड मानना है। थोड़ा ये एक समझदारी से काम करना है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। इसके लिए भी आपके पास एक ट्रिक है, देखो समझो बात। क्या आपको लिखना है, एक शब्द लिखना है आइलेट, आइलेट का मतलब ILATE। ये इसको आप आइलेट पढ़ें या जो भी आप पढ़ें कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको याद रखना है ILATE, ठीक। तो इसका क्या क्या अर्थ है, इसका पूरा मतलब समझें। इसको हम कहेंगे इनवर्स फलन। क्या पढ़ेंगे इसको हम, इनवर्स फलन। जैसे प्रश्न में साइन इनवर्स लिखा हो, कॉस इनवर्स लिखा हो, तो इस तरीके के कोई टेन इनवर्स लिखा हो, तो इस तरीके के कोई फलन होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट फलन मान लेते हैं। अगर लॉगरिथमिक फलन दिया गया है पहले नंबर पे, इन फलनों में से जो भी पहले आएगा, या ये आपका इनवर्स फलन आए उसको पहला फलन मान सकते हैं, अगर लॉगरिथमिक फलन आए उसको पहला फलन मान सकते हैं, या आपका कोई एल्जेब्रिक फलन आए, एल्जेब्रिक फलन मानी जैसे x के पदों में जो लिखा होता है ना, तो ये एल्जेब्रिक फलन आए उसको आप फर्स्ट मानेंगे, या ट्रिग्नोमेट्री का कोई फलन आए जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जैसे, या साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह, उसको आपको फर्स्ट फलन मानना है। या फिर एक्सपोनेंशियल सीरीज वाले जैसे e की पावर x वाले अगर फलन आए तो उसको आपको पहला फलन मानना है। अब आप कहोगे कि आपने तो बता दिया सब पहले ही पहला मानना है, पहले ही पहला, तो आपको जो भी पहले मिले उसको पहला मानना है। जैसे थोड़ी देर के लिए ये समझो, ये आपका है, देखो ध्यान दें, इसमें ये इनवर्स तो है नहीं, कहीं इनवर्स फलन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको काम खत्म। फिर इसके बाद आओ लॉगरिथम फलन, इसमें लॉगरिथम फलन भी नहीं है, इसका काम खत्म। तो अब क्या बचा, एल्जेब्रिक आ गया। तो देखो यहां पर एल्जेब्रिक फलन आपका x लिखा है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि इसको फर्स्ट फलन लिख दें और जो बचा है उसको आपको सेकंड फलन लिख देना। क्लियर बात हो रही है। तो अब आपको फर्स्ट फलन तो पता चल गया कि फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है। जब हमें पता चल गया है तो अब आपको सूत्र सीधा सीधा लगाना है। फर्स्ट फलन पहले लिखना होता है, मानी x पहले लिख दें, फिर हमें समाकलन करना है काय का, सेकंड वाले का, मानी साइन एक्स का समाकलन करना है।
तो आपको लिखना है समाकलन sin x इंटू डी एक्स। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह होता है सूत्र में, फिर समाकलन का निशान होता है। अब आपको फर्स्ट वाले का अवकलन करना है, तो फर्स्ट वाला क्या है x, तो x का अवकलन करना है और फिर समाकलन करना है सेकंड का, मानी sin x का समाकलन करना है और इसका इन दोनों का जो भी गुणनफल आएगा उसका दोबारा से हमें समाकलन कर देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चलो कर देते हैं। देखो x और sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x होता है या नहीं। फिर इसके बाद माइनस, और ये समाकलन अभी आप बना रहने दें, इससे कोई लेना देना नहीं, इनका पहले हल करेंगे, इसके बाद जो भी इनका गुणनफल आएगा उसका फिर दोबारा से समाकलन करना है। तो देखो ध्यान दें, x का अवकलन x के सापेक्ष आपको पता है 1 होता है और sin x का समाकलन करना है तो ये होता है माइनस का cos x और इंटू में dx, ये वाला ज्यों कहते हो। ठीक है, ये माइनस तो देखो यहां आ जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, माइनस में x इंटू कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा समाकलन cos x इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रही? तो चलो बिल्कुल एकदम आसान काम हो गया। माइनस में x इंटू में cos x प्लस अब cos x का समाकलन लिखना है, sin x होता है प्लस कॉन्स्टेंट लिखना है, आंसर आ गया। बोलो कोई समस्या लगी? तो आपको बस याद रखना है फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन का दोबारा से समाकलन। इतना हर एक सवाल में आपका यही प्रोसेस है। तो पहला सवाल मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। ये आपका सवाल संख्या है दूसरा। देखो दूसरे प्रश्न में और पहले प्रश्न में तो मेरे ख्याल से बहुत ही समानता है, कुछ अंतर है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन स्टार्टिंग है इसलिए बता ही दे रहे हैं। देखो x इंटू में साइन 3x इंटू में dx, तो हमने आपको बताया अलजेब्रिक वाला फर्स्ट फलन मानना होता है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो चलिए देखो ये फर्स्ट फलन को लिख दें ज्यों का त्यों। सेकंड वाले का समाकलन करना है, काय का समाकलन करना है, साइन 3x का समाकलन करना है। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन और माइनस समाकलन अब फर्स्ट वाले का अवकलन करना है। देखो फर्स्ट आपका कितना है, x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है और फिर इसके बाद सेकंड वाले का समाकलन करना है। देखो समाकलन साइन 3x लिख दें इंटू में dx लिख दें और इसका जो भी हल आएगा उसका दोबारा से फिर समाकलन करना है। चलिए यहां पर आ जाओ। x इंटू साइन 3x का समाकलन आपको खूब पता है अच्छी तरीके से, cos 3x होता है, लेकिन यहां पर 3 का भाग देना है भैया, क्योंकि यहां पर x के साथ 3 का गुणा है, तो यहां पर 3 का भाग हो जाएगा, सीधा सीधा काम है। फिर माइनस का चिन्ह, और हमने बताया इसको आप कतई छेड़े नहीं, अभी इनका जो हल आएगा, इन दोनों का गुणनफल आएगा, उसका हमें दोबारा से समाकलन करना है। तो देखो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया और ये आपका साइन 3x का माइनस का cos 3x लिखना है और बस 3 का भाग कर देना है और इंटू dx लिख दें। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, बस आंसर आ जाएगा। माइनस में x इंटू में cos 3x और अपॉन में 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/3। देखो ये 3 बाहर निकालें, इसका समाकलन नहीं करना है, ये समाकलन करना है cos 3x का इंटू में dx। ठीक है, बराबर माइनस में x इंटू में cos 3x और अपॉन में क्या लिख दें 3 प्लस 1/3। अब आपको लिखना है cos 3x का समाकलन कितना होता है, sin 3x और अपॉन में 3 और हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 का गुणा है तो 3 का भाग होना है। अब 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस एक कांस्टेंट लगा दें, आंसर आ गया। तो यहां पर ही हम देखो 9 लिख दें अगर, तो कोई समस्या शायद आपको नहीं लगेगी यहां पर। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखो हमने बताया आपको कतई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बस आपको फर्स्ट फलन निर्धारित करना है कि फर्स्ट कौन सा है और फिर जो बचेगा वो आपका अपने आप सेकंड हो जाएगा। और यही फॉर्मूला फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। ठीक, क्लियर हो गया। ये इस तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन क्लियर। तो यहां पर देखो हम इसको रब कर दें और तीसरे प्रश्न पे आ जाएं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो i बराबर समाकलन x इंटू में साइन 3x इंटू में dx। सॉरी ये तो दूसरा ही लिख गया। तीसरा देखो भाई, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखो ये है x स्क्वायर इंटू e की पावर x इंटू में dx। ठीक है, तो अब देखो वही काम करना है क्या, अभी हमने आपको बताया आइलेट के अनुसार ही आपको फर्स्ट मानना है। देखो इनवर्स LATE। ठीक, तो यहां पर देखो ध्यान दें इनवर्स वाला है नहीं, खत्म काम।
लॉगरिथम वाला है नहीं, खत्म काम। तो आपके पास क्या बचेगा, अर्थमेटिकल वाले बचेगा, मानी अलजेब्रिक फलन बचेगा, उसको आपको लिखना है फर्स्ट फलन, और ये आपका सेकंड वाला दूसरा बचेगा, वो अपने आप सेकंड हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला लगा दें, देखो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का समाकलन करना है, e की पावर x का समाकलन करना है, माइनस समाकलन, अब देखो फर्स्ट वाले का अवकलन कर दें, तो d ओवर डी एक्स मानी एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दें, और सेकंड वाले मानी e की पावर x का समाकलन कर दें, और ये कोष्टक बंद करके दोबारा से फिर समाकलन कर दें। ठीक, ये हो गया। देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x का समाकलन आपको e की पावर x ही लिखना है, और माइनस समाकलन, देखो इस वाले को कतई बोले नहीं पहले इस स्टेप में, इसका पहले हल करेंगे, बाद में जो हल आएगा, जो भी गुणनफल आएगा उसका दोबारा से समाकलन करना है। तो बताओ इसका देखो अवकलन कितना हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2 पहले आएगा, x पावर 1 आएगा, मानी 2x हो जाएगा। और इसका e की पावर x का समाकलन तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उतना ही होता है, e की पावर x ही होता है ना। तो यहां पर देखो दोबारा से फिर खंडसा हो गया आपका, देखो खंडसा समाकलन फिर बन गया दोबारा से, ये 2 को आपको बाहर निकालना है, x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोबारा से फिर हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस का 2 लिख दें, और फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, इसका समाकलन, सेकंड वाले का समाकलन। तो अगर हम डायरेक्ट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट e की पावर x का समाकलन, देखो e की पावर x ही होता है, ज्यों का त्यों लिख दें। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, देखो x का अवकलन आपको लिखना है x के सापेक्ष, तो 1 लिख दें डायरेक्ट, और e की पावर x का समाकलन लिखना है तो e की पावर x लिख दें, और फिर दोबारा से इसका समाकलन कर दें। ठीक है, चलिए यहां आंसर लिख देते हैं, अभी दिख रहा होगा, देखो यहां पे देख लें, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस में इसका अंदर मल्टीपल करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर x, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 का साथ में गुणा कर दें, e की पावर x का समाकलन e की पावर x लिख दें, प्लस कांस्टेंट लिख दें, यही आंसर है। चाहे तो e की पावर x तीनों पदों से आप कॉमन ले सकते हो, बस आंसर आपका बिल्कुल e की पावर x, देखो कॉमन लें तो ये बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर, यहां से देखो e की पावर x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 2x, यहां पर e की पावर x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा प्लस का 2 और प्लस कांस्टेंट, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, देखो जो चौथा प्रश्न लिखा है वो भी आपका कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। देखो i बराबर समाकलन x इंटू लॉग x इंटू में dx, देखो हमने बताया आइलेट के अनुसार आपको फर्स्ट मानना है, ये है आपका आइलेट। अब बताओ देखो इसमें कौन सा फलन फर्स्ट है और कौन सा सेकंड, देखो ये आपका इनवर्स तो है नहीं, इसमें इसको हटाओ, फिर लॉगरिथमिक है तो इसी को फर्स्ट मानोगे आप, है ना, और जो बचेगा दूसरा वो तो अपने आप सेकंड हो जाएगा, बस फर्स्ट का आपको केवल पता करना है कि कौन सा फर्स्ट है, तो फर्स्ट फलन, और ये आपका एक्स वाला सेकंड आपको मानना है। ठीक, अब बताओ क्या हमने फॉर्मूला आपको बताया, हमने बताया फर्स्ट वाला फलन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, मानी log x आपको ज्यों का त्यों लिखना है, और सेकंड वाले का समाकलन करना है तो समाकलन x का करना है, तो यहां लिख दें समाकलन x इंटू डी एक्स, तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन हो गया, और माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर समाकलन का निशान लगाएं, और इसके बाद में आपको पहले वाले का अवकलन करना है, मानी log x का अवकलन, तो लिख दें d ओवर डी एक्स log x। अब दोबारा क्या करना है, फर्स्ट वाले का समाकलन, सेकंड वाले का समाकलन, ये x का समाकलन करना है, तो लिख दें x इंटू डी एक्स, और फिर इन दोनों को हल जब करोगे तो जो भी गुणनफल आएगा दोबारा फिर समाकलन करना है। चलो यहां पर लिख दें log x, बताओ इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस, और समाकलन इस वाले को हमने बताया कि कतई छेड़ो नहीं, बिल्कुल इसका समाकलन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो ये समाकलन का निशान ज्यों का त्यों लिख दें, और यहां पर आपको log x का अवकलन लिखना है, कितना लिख दें, 1 बटे x, और बस x का समाकलन लिखना है एक्स स्क्वायर बटे 2 और इंटू में dx लिख दें, तो 1x ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में log x माइनस आपके पास देखो 1/2, ये 2 है जो 1/2 बाहर निकालो समाकलन से, तो समाकलन में x बचेगा इंटू डी एक्स, बस आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग x, और माइनस में 1/2, इसका समाकलन तो आपको पता ही है एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा प्लस कांस्टेंट,
तो देखो 2 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 4। एक स्टेप बढ़ा के लिख दें, चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में लॉग एक्स, माइनस में लिख दें एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में कॉन्स्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल कोई समस्या तो है नहीं। तो इस तरीके से ये भी आपका सवाल हो गया। नंबर कौन सा है 4। ठीक, चौथा नंबर आपका प्रश्न कंप्लीट है ना। चलिए देखो 5वें प्रश्न पे पहुंचे। मेरे ख्याल से 5वें पे हम ना पहुंचे और आप ही अगर पहुंच जाओ तो भाई समस्या तो कुछ है नहीं, ज्यादा लग रही है। ये आपको देखो लॉग वाला फलन फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और है तो वास्तव में वो भी आपका जो छठवां लग रहा है वो भी देखो आसान प्रश्न है। चलो यहां पर थोड़ा सा हिंट कर दें आपको। देखो प्रश्न संख्या 6 क्या है, आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स इंटू में डीएक्स। तो आपको ये तो पक्का पता है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, लॉगरिथमिक वाला फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। अब काफी बार आप यूज कर चुके हो तो शायद आपको अब रट गया होगा। बिल्कुल फर्स्ट फलन लिखना है ज्यों का त्यों मानी लॉग एक्स लिखना है और सेकंड वाले का समाकलन करना है। तो बताओ एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स क्यूब बटे 3 डायरेक्ट का। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, अब फर्स्ट वाले का अवकलन करना है तो ये log x का अवकलन करना है तो कितना लिखोगे 1 बटे x, फर्स्ट का अवकलन और सेकंड वाले का समाकलन मानी x क्यूब बटे में 3 और इंटू में dx लिख दें। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो अब आपके पास आंसर आएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 इंटू में लॉग एक्स माइनस में देखो एक एक्स यहां से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा और बटे वाला 3 ये बाहर निकालें तो समाकलन करना है एक्स स्क्वायर का इंटू में डीएक्स लिख दें। बस आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू में लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 3 और इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा एक्स क्यूब और 3 का भाग हो जाएगा तो 3 3 का 9 और लिख दें। बस इसको एक स्टेप बढ़ा दें एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में लॉग एक्स और यहां लिख दें एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स और माइनस में लिख दें एक्स क्यूब अपॉन में 9 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक हो रहा। चाहे देखो एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हो, ना ले कोई समस्या नहीं है, आपका आंसर यही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर हमने ये 6 समझाए प्रश्न हैं जो वो आपको समझ में आए तो भैया लाइक जरूर कर दें। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है आई बराबर लिख लें एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स। तो यहां पर भी देखो 2 फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है आपको। यहां पर पहला फलन इसमें कौन सा मानना है, दूसरा कौन सा मानना है, थोड़ा इस पर जोर मारना है। बस हमने आपको वही बताया, आइलेट लिखना है, आइलेट। यहां पर देखो आई मानी क्या बताया हमने, इनवर्स। इनवर्स को पहला मानना है तो इनवर्स तो देखो यहां लिखा है इनवर्स फलन, तो इसी को आपको पहला मानना है, जो शेष बचेगा उसी को उसको दूसरा मानना है। ठीक, तो पहले ही से सीधा सीधा एक ही बार में आपका कंफर्म हो गया कि इनवर्स फलन को आपको पहला फलन लिखना है। तो ये इनवर्स फलन मानी साइन इनवर्स एक्स वाला पहला फलन और एक्स वाला ये दूसरा फलन। तो लगाएं भाई, सूत्र क्या होता है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों मानी साइन इनवर्स एक्स, ये आपका ज्यों का त्यों लिखना है और इसका आपको समाकलन करना है। तो यहां डायरेक्ट लिख दें एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन। अब फर्स्ट का अवकलन करना है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बताओ कितना होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का अवकलन। और सेकंड वाले का समाकलन करना है मानी एक्स का समाकलन करना है तो क्या लिखना है एक्स स्क्वायर बटे 2 लिखना है और इंटू डीएक्स। बस इनका जो भी गुणनफल आएगा उसका दोबारा से फिर समाकलन हमें करना है। चलिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये आपका ज्यों का त्यों, इस पर तो हमने कुछ किया नहीं है। आगे देखो माइनस का निशान लगाओ, ये आपका 1 बटे 2 पहले लिखे और समाकलन में अब क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स। इनका हमें अब समाकलन इतने का करना है। तो कैसे करना है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स और यहां पर इसको थोड़ा ध्यान से समझें, ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखो ये आपके पास लिखा है यहां भी एक्स स्क्वायर और ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर हमें भाग वाली प्रोसेस अपनानी है। तो इसके लिए थोड़ी जुगाड़ अपनाएं। देखो क्या है, यहां पर हम एक काम करते हैं कि माइनस का ये प्लस कर दें और ये आपका माइनस यहां लिख दें इस तरीके से।
ठीक, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां है और यहां भी ऊपर भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर बन जाए तो आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया और एक यहां जोड़ दें और एक यहां घटा दें और ये आपका डीएक्स ज्यों का त्यों, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी ज्यों का त्यों। इतना समझ में आया क्या? हमने क्या किया एक बार फिर याद करें, ये माइनस वाला हमने प्लस कर दिया, ठीक है, और ये माइनस था वो अंदर माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर हमने एक जोड़ा एक घटाया, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस में लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स और अपॉन में लिखना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर इसके बाद देखो इसमें यहां से इतने में तो हमने देखो ये डिवाइड कर दिया और फिर इसके बाद यहां पे आ जाओ तो माइनस का 1/2, ये देखो 1/2 का इसमें एक में गुणा करोगे तो माइनस 1/2 समाकलन 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स। बोलो यहां तक क्लियर हो रही बात? इसके बाद देखो लग रहा है, देखो ये अंडर रूट में है, ये बगैर अंडर रूट है, तो इसका मतलब इससे ये डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट बार। तो अगले स्टेप में लिख देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस में लिखेंगे 1/2 और समाकलन का निशान लगाएं, इसको इससे काटोगे तो अंडर रूट बार कटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखें इंटू डीएक्स लिखें और प्लस माइनस 1/2 समाकलन, इसका तो सीधा सूत्र हम जानते हैं 1 माइनस 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स। इतना ठीक है। यहां देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। समाकलन, इसका समाकलन करना है तो देखो कुछ इस प्रकार लिखोगे, आपको याद होना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अगर हमें समाकलन करना हो तो आपको याद रखना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में होता है ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस कांस्टेंट। ये आपका फॉर्मूला है। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका समाकलन आपको डायरेक्ट लिखना है एक्स अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। चलो यहां पर इसी को देखो अप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1 है। तो आपको लिखना है देखो कितना, एक्स अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर इसके बाद लिखना है प्लस ए स्क्वायर, ए का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन में 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स का मान तो x है लेकिन ए का मान 1 है, तो 1/, में लिखो या ना लिखो कोई समस्या इससे नहीं आएगी, इसको आप ना लिखें। ये आपका हो गया इसका समाकलन। अब आ जाओ यहां पर माइनस में 1/2, इसका तो आप मान बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस कांस्टेंट। ठीक, तो चलिए इसको हम यहां लिख देते हैं। ये देखो यहां पर ये लिखा हुआ है कितना, बराबर का चिन्ह लगाएं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहां पर 1/2 का अंदर मल्टीपल करोगे तो x अपॉन 4 लिख दो। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखें x अपॉन में 4 इंटू अंडर रूट में लिखोगे कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर आ जाओ प्लस, देखो 1/2 से 1/2 का गुणा करना है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू में साइन इनवर्स x और फिर इसके बाद माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट आपका ज्यों का त्यों। ठीक, थोड़ा इसको और आगे देखो बढ़ाओ तो इसको इस प्रकार लिखें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स और प्लस में लिखें x/4 इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर इन दोनों पदों में देखो ध्यान से, तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स से माइनस में 1/4 साइन इनवर्स एक्स को अगर घटा दें तो आपके पास माइनस में बचेगा 1/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट। ठीक, इनका दोनों का हमने देखो 1/4 साइन इनवर्स एक्स ये प्लस का है और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से 1/4 साइन इनवर्स एक्स से माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स घट जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स। तो अब देखो ये दो पदों में साइन इनवर्स एक्स दोबारा फिर कॉमन दिख रहा है,
तो इनको हम फिर कॉमन लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर हो जाएगा -1/4 इंटू में लिखना है साइन इनवर्स एक्स, और फिर इसके बाद ये वाला ज्यों का त्यों लिख दें, कितना एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या लिखें 4 प्लस कॉन्स्टेंट। इसको हल करें तो देखो 4 तो एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 1 और 4 एलसीएम, ये ज्यों का त्यों लिखें, इंटू में लिखें साइन इनवर्स x, प्लस में लिख दें x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस कॉन्स्टेंट। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा बड़ा सवाल था, कोई खास बात नहीं है। ये इसमें एक थोड़ा ये सूत्र जरूर याद रखें, है ना, ये एक थोड़ा अलग से सवाल है, सूत्र है, समझो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका हमने यहां पर देखो प्रयोग किया है। ठीक, क्लियर। तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखो रब कर दें। यहां पर आपको अब अगला वाला जो नमा सवाल है वो देखो, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है ना, एक जैसा ही बिल्कुल आपको सेम काम करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 स्वयं लगाना है। ठीक है, 8वां देखो फिर बता देते हैं, वैसे है तो वही काम, लेकिन 8वां हम आपको करके दिखा देते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है उसमें देखो इनवर्स तो आपको पता ही चल गया, tan इनवर्स लिखा है, तो ये तो आपका फर्स्ट है ही है पक्का, और दूसरा जो बचा है उसको सेकंड फलन लिख देना है। तो यहां पर हमने एक बात तो निश्चित कर ली कि हमने फर्स्ट फलन tan इनवर्स x को ही मानना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख दें i बराबर समाकलन x इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, यहां पर इसको फर्स्ट लिख दें और इसको सेकंड लिख दें। ठीक है, तो लिख दें भाई फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों tan इनवर्स x आपका ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का समाकलन बताओ कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, सीधा सीधा कर रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट है ना। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट का अवकलन कर दिया और सेकंड वाले का समाकलन करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स लिख दें। ठीक, इसका जो भी हल आएगा उसका हमें दोबारा से फिर समाकलन करना है अगले स्टेप में। तो चलो आ जाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में tan इनवर्स x माइनस, यहां पर देखो 1/2 तो बाहर निकालो और समाकलन के अंदर लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। देखो हमने आपको बताया कि अगर अंश की और हर की घात बराबर है तो आपको भाग देना है, या अंश की घात ज्यादा है और हर की घात कम है तो भी आपको भाग देना है। ठीक है, तो यहां पर देखो बराबर बराबर, इसका मतलब इसमें भाग तो जाएगा, तो चलिए इसको भाग दे देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में tan इनवर्स x माइनस 1/2 समाकलन का निशान लगाएं। तो को भाग देने के लिए हम अगर टेक्निक अपनाएं तो थोड़ी सिंपल सी हो जाएगी, क्या कि इसमें हम एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ दें और 1 घटा दें। ऐसा हमने क्यों किया है, नीचे से हमने देखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे लिखा है और ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने बना लिया, तो सीधा अगर हम भाग करेंगे तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसमें 1/, में इतना पूरा ज्यों का त्यों लिखेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में tan इनवर्स x माइनस 1/2 समाकलन, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा 1 इंटू डी एक्स। यहां माइनस 1/2 का यहां गुणा करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/2 1 इंटू डी एक्स और अपॉन में लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब तो बिल्कुल एक लाइन का ही सवाल रह गया है, समझो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का समाकलन तो x होता है और यहां पर प्लस की वैल्यू है 1/2 और इसको आप समाकलन में लिखोगे tan इनवर्स x और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है tan इनवर्स x होता है, और ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8वां आपका कंप्लीट हो गया, जबकि हमने बताया 9वां आपको 7वें प्रश्न की तरह खुद स्वयं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, इसको रब कर दें, इसको रब कर दें और देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। ये आपके पास जो 10वां प्रश्न लिखा है उसमें कुछ अलग से आपको दिखने को,
ये आपको 10 ये साइन इनवर्स एक्स जो लिखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसमें कुछ अलग से नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है कि यहां पर तो एक ही फलन है, तो दूसरा फलन इसमें है ही नहीं, तो यहां पर हम दूसरा क्या माने, तो चलो कोई बात नहीं, हम एक का गुणा कर लेते हैं, एक का गुणा कर लें और इनटू में साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लिख दें और इनटू में dx लिख दें। तो साइन इनवर्स एक्स जो फलन होता है मन इनवर्स फलन होता है, उसी को तो हम पहला फलन मानते हैं, तो जो दूसरा हमने एक का मल्टीपल किया उसी को दूसरा फलन मान लेते। अब यहां लिखोगे तो वही फॉर्मूला अगर लगाएं तो साइन इनवर्स एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसको आपको फर्स्ट फलन जो माना है उसको ज्यों का त्यों लिखना होता है। अब सेकंड वाले का समाकलन करें तो बताओ एक का समाकलन कितना हो जाएगा, x फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन। अब फर्स्ट वाले का अवकलन बताओ कितना होगा, तो पहले सबसे पहले 2 साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा 2 पहले आएगा साइन इनवर्स एक्स और फिर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया इसका अवकलन और सेकंड वाले का समाकलन करना है तो एक का समाकलन x लिख दें इनटू में dx लिख दें, इतना ठीक है। तो इसके बाद फिर और कुछ आगे बढ़ाओ तो x इंटू में साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर, ये इतना है x इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर और माइनस में अब इसको देखो भाई क्या करना है, इसमें यहां पर देखो 2 तो हम ये समाकलन से बाहर निकालें। अब हमारे पास है क्या है ये कि x है और इनटू में साइन इनवर्स x है इनटू में dx है और अपॉन में है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखो आप थोड़ा सा पीछे वाले एक्सरसाइज में लौटें तो देखें कि अगर ये प्रतिस्थापित कर दें साइन इनवर्स x बराबर t मान लें तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, यहां पर लिख के आपको दिखा दें तभी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। साइन इनवर्स x बराबर मान लें t, तो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। dx बराबर क्या लिख दें dt, तो आपके पास देखो ये dx/1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखना है dt लिखना है। तो यही तो dt है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर dt। तो आपके पास इतनी पूरी राशि dt में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पर एक बात और समझनी है आपको ध्यान से कि x की वैल्यू अगर निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा साइन t, कितना हो जाएगा x बराबर साइन t। देखो x बराबर साइन इनवर्स उधर भेजोगे तो x बराबर साइन t हो जाएगा। तो अब हम इन सभी मानों को यहां लिख देते हैं। देखो x इंटू में साइन इनवर्स x का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 समाकलन का निशान लगाएं और इस x के जगह पे आपको लिखना है साइन t, x बराबर क्या लिखना है साइन t लिखना है और साइन इनवर्स x को क्या लिखना है t लिखना है और ये जो हमने बाउंडेड कर रखी है पूरी एरिया इसको हमें क्या लिखना है dt लिखना है। बोलो समझ में आया? अब और थोड़े आगे आ जाओ तो ये हमारे पास है x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों, और माइनस में क्या है माइनस में है 2 और ये अब आपको देखो फर्स्ट फलन सेकंड फलन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमने बताया आइलेट के अनुसार में हमें फर्स्ट मानना है और सेकंड मानना है। तो आइलेट में देखो क्या होता है, यहां पर आपको करके दिखा दें आइलेट, इसमें आप ध्यान से समझें तो वो इसमें इनवर्स है नहीं, इसका मतलब खत्म काम, इसमें लॉगरिथम है नहीं, खत्म काम, इसमें देखो एल्जेब्रिक फलन है तो इसका मतलब इसी को आपको फर्स्ट मानना है और इसको आपको सेकंड मानना है। ठीक, समझ में बात आ गई? तो चलो इसका समाकलन देखो करके दिखाएं आपको। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखना होता है तो टी आप ज्यों का त्यों लिख दें और सेकंड वाले का समाकलन करना है तो साइन टी का समाकलन तो आपको पता है कितना होता है माइनस कॉस टी, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन, फिर माइनस अब फर्स्ट का अवकलन करना है तो टी का अवकलन तो आपको पता ही है 1 और इस पे देखो पहले समाकलन का निशान लगा दिया करो। अब फर्स्ट का अवकलन 1 और सेकंड का समाकलन माने साइन टी का समाकलन क्या लिखना है माइनस में कॉस टी लिखना है और इंटू डी टी लिख दें, इसको बंद कर दें। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा x इंटू में साइन इनवर्स x, इस पे स्क्वायर लिख दें, माइनस में 2 और ये माइनस है और ये माइनस दोनों जगह से माइनस अगर हम बाहर ले आए तो चलिए बाद में ले आते हैं। यहां लिख दें माइनस में t इंटू में कॉस टी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस टी का समाकलन दोबारा से जब करोगे तो साइन टी आएगा और प्लस कॉन्स्टेंट।
समाकलन तो भाई हो गया। अब टी का मान आपको और लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। x इंटू में साइन इनवर्स x का स्क्वायर और माइनस में ये देखो अंदर मल्टीपल कर दें तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। टी और कॉस टी के मान लिखना है। टी बराबर बताओ क्या लिखोगे? टी बराबर साइन इनवर्स x। टी बराबर क्या लिखना है? चलो एक बार हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ा के तब आपको ये सब कुछ करने आएंगे। देखो क्या करेंगे, ये तो आपके पास हो गया, चलो इसको भी माइनस में ही रखते हैं, फिर माइनस लगा दें, फिर टी की वैल्यू आपको लिखनी है और कॉस की वैल्यू हमारे पास नहीं है कॉस टी की, इसको हम साइन के पदों में बदलें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और प्लस साइन टी आपका ठीक लिखा हुआ है क्योंकि साइन टी की वैल्यू तो हमें पता है। अब मान रख दें, सब कुछ सही हो जाएगा अपने आप। तो देखो x इंटू में साइन इनवर्स x इसका स्क्वायर लिखा रहने दें, माइनस माइनस प्लस लिख दें, 2 इंटू में t की वैल्यू लिख दें। देखो t की वैल्यू कितनी है? t बराबर हमने मान रखा है साइन इनवर्स x, तो t के जगह पे आपको लिखना है साइन इनवर्स x लिख दें और √1 माइनस देखो x साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर टी बराबर आपको x स्क्वायर लिखना है, ठीक है, और प्लस का निशान यहां लगा दो और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि -2 का यहां पर मल्टीपल जब करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और साइन टी का मान आपको क्या लिखना है? x लिखना है, तो 2x हो जाएगा ये और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ है 10वां, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कोई समस्या तो है नहीं। इस तरीके से ये आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 11वां, इसको रब कर दें। चलिए इसको रब कर देते हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। देखो लिखा है आई बराबर समाकलन x इंटू में कॉस इनवर्स x और अपॉन में लिखना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां भी देखो प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स x बराबर लिख दें t। कॉस इनवर्स x बराबर t अगर लिखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर हो जाएगा कितना? कॉस t। अब देखो समझो बात ध्यान से, कॉस इनवर्स x का अवकलन करना है तो आपको क्या लिखना है? -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx बराबर में क्या लिखना है? dt। ये माइनस को यहां से हटा दो तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर में कितना? -dt, ठीक है। तो आप देखें ध्यान से, ये देखिए इतना 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये देखो इसको हम ऊपर 1 मान सकते हो और इतना पूरा देखिए ध्यान से, इसको आपको -dt लिख देना। इतना क्या लिखना है? -dt, है ना। और इसके बाद इसको क्या लिखना है? देखो x को क्या लिखना है? cos t। ये x लिखा है, इसको क्या लिखना है? cos t। तो इन मानों को हम लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा i बराबर समाकलन x के जगह पे आपको लिखना है cos t, cos इनवर्स x के जगह पे आपको लिखना है t और dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस में dt, ठीक। इतना कंप्लीट हो गया। माइनस बाहर निकालें समाकलन के तो ये हमारे पास हो जाएगा t इंटू कॉस टी इंटू में dt, ठीक। अब देखो आइलेट के अनुसार इसको हम फर्स्ट मानोगे और इसको क्या मानोगे? सेकंड। तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना? देखो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का समाकलन मानी कॉस टी का समाकलन क्या होता है? साइन टी। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन और फिर माइनस समाकलन फर्स्ट वाले का अवकलन 1 और इंटू में सेकंड वाले का समाकलन मानी कॉस टी का समाकलन साइन टी लिख दें इंटू डी टी लिख दें, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो क्या बचेगा? आगे पहुंचाओ तो ये हो जाएगा माइनस और यहां पर आपके पास t इंटू साइन टी, ये ज्यों का त्यों लिखना है t इंटू में साइन टी और फिर ये माइनस का चिन्ह ये भी ज्यों का त्यों और साइन टी का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसको हमें जो मान ये हमने मान रखा है, क्या मान रखा है? देखो यहां पे cos t की जगह पे x लिखना है और cos इनवर्स x को हमें t लिखना है। तो यहाँ cos इनवर्स x तो है नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें cos t की जगह x लिखना है। देखो ध्यान दें, t इंटू में यहाँ पर sin t को लिखना है √1 माइनस कॉस स्क्वायर t और प्लस ये आपका cos t ज्यों का त्यों और प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमें t का मान और cos t का मान लिख देना है। देखो माइनस t की वैल्यू लिखो,
टी बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, यहां लिख दें कॉस इनवर्स एक्स, और अंडर रूट में क्या लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। देखो कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और प्लस में कॉस टी की वैल्यू एक्स हो जाएगी, और प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो कि माइनस का अंदर गुणा करना चाहो तो ये पद माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, जो भी लिखना हो उससे कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट। और 11वें के बाद आगे आपको देखना है अब क्वेश्चन नंबर 12वां, इसको रब कर दें। देखो इसको रब करके आपको अब देखना है क्वेश्चन नंबर 12वां। देखो क्या है 12वां क्वेश्चन, इसमें लिखा है, इसको भी देखो ऐसे ही लिख लें, आई बराबर समाकलन x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। बताओ आईलेट के अनुसार पहला फलन कौन सा है। देखो हमने बताया आपको ILATE इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, एल्जेब्रिक ही आपको फर्स्ट फलन मानना है, ये आपका फिर सेकंड हो जाएगा अपने आप, है ना। क्या लिख दें, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। सेकंड वाले का समाकलन, बताओ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो आपको पता बहुत अच्छी तरीके से 10x होता है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन कर दें तो x का अवकलन 1 होता है। सेकंड वाले का समाकलन करें तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है, इंटू dx लिख दें, क्योंकि हमें यहां पर इसका फिर से दोबारा से समाकलन करना है। x इंटू 10x माइनस, बताओ 10x का समाकलन, 10x का समाकलन होता है माइनस log cos x प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आपको लिखना है x इंटू में 10x, x इंटू में 10x माइनस माइनस प्लस लिख दें और लिख दें log cos x प्लस कॉन्स्टेंट, इतना। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां, इसको भी लिख लें, आई बराबर समाकलन tan इनवर्स x इंटू dx। तो देखो ये तो आपका वही सवाल समझो हो गया जो अभी इससे पहले बताया। एक फलन इसमें दिया गया है, दूसरा फलन नहीं है, तो इसमें हम एक का मल्टीपल करके दूसरा फलन बना लें, तो 1 इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। इस प्रकार इसको हम सवाल को कन्वर्ट कर लें। तो अब आपको पहला फलन तो देखो इनवर्स वाला मान नहीं मानना है, तो ये आपका दूसरा हो गया। तो इनवर्स फलन को पहला फलन माना है और इसी को आपको ज्यों का त्यों लिखना होता है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, और सेकंड वाले का समाकलन, देखो एक का समाकलन। तो असली प्रोसेस तो यही है, हम तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन असली प्रोसेस यही है कि फर्स्ट फलन लिखें, फिर समाकलन का निशान लगाएं और समाकलन के निशान में सेकंड वाला फलन लिखें। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन लिखें, तो d ओवर dx tan इनवर्स x, फर्स्ट का अवकलन लिखें और फिर समाकलन करें सेकंड वाले का, मानी 1 का समाकलन करें और ये कोष्टक बंद करके दोबारा से इंटू dx लिखें। ये हमारी पूरी प्रोसेस है, आपको ये पूरी एग्जाम में ये इसी प्रकार से लगाना है। तो देखो tan इनवर्स x ये आपका ज्यों का त्यों, और इसका एक का समाकलन क्या होता है, x होता है, माइनस समाकलन, इसको आप कतई मत छेड़ें, ये समाकलन ज्यों का त्यों। इसका अवकलन बताओ कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक का समाकलन होता है x इंटू में dx लिख दें, मानी इसका हमें दोबारा से फिर से समाकलन करना है। तो ये हमारे पास x इंटू tan इनवर्स ज्यों का त्यों लिखना है, ये तो ठीक है बिल्कुल। अब माइनस का चिन्ह लगाओ और इसका देखो समाकलन करना है, तो क्या करोगे, इसको हमें t मानना है, यहां पर लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लें। इसका अवकलन 0 होता है और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, और dx बराबर आपको dt लिखना है, जबकि x इंटू dx की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 इंटू dt आएगी। तो देखो ये आपका लिखा है कितना, x इंटू dx, इसका आपको मान कितना लिखना है, इसका मान लिखना है 1/2 dt, और इसके बाद 1/, इसको देखो t माना है तो 1/t इंटू dt हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, x इंटू में tan इनवर्स x, ये तो आपका देखो ज्यों का त्यों, ये वाला पहला वाला ये ज्यों का त्यों, फिर माइनस का चिन्ह है और माइनस के चिन्ह के बाद समाकलन का चिन्ह है, और फिर इसके बाद x इंटू dx का मान 1/2 dt लिखोगे, और अपॉन में इसको हमने t माना है तो अपॉन में t लिखोगे।
ठीक। अब 1/2 बाहर निकालो तो ये हो जाएगा x इंटू में tan इनवर्स x माइनस में 1/2 बाहर निकालें तो 1/t बचेगा और 1/t का समाकलन होता है log t और प्लस कॉन्स्टेंट। अब बस t की वैल्यू लिख दें, आंसर आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स x और माइनस में लिखेंगे 1/2 और इंटू में log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपको लिखनी है 1 + x²। कितनी लिखनी है 1 + x² और प्लस कांस्टेंट लिख दें। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 14वां है, इस पर भी थोड़ा देखो ध्यान दें। है सब कुछ वही, कुछ नया नहीं है। फलन जब नया होगा तो समाकलन का सूत्र भी नया होगा, बाकी प्रोसेस वही करनी है और कुछ नहीं। चलो देखो यहां पर क्या है, 14वां क्वेश्चन लिख दें। I बराबर समाकलन x इंटू में log x का स्क्वायर इंटू में dx। इसमें एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, तो बताओ कौन सा फर्स्ट मानोगे। ये लॉगरिथमिक वाला फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ठीक है ना, आइलेट के अनुसार log पहले आएगा तो log फलन को आपको पहला फलन मानना है और जो बचा है उसको दूसरा फलन लिखना है। लिख दें, देखो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों मानी log x का स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों पहला फलन ज्यों का त्यों। दूसरे वाले का समाकलन करना है तो x का समाकलन डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिखें x²/2। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, आप फर्स्ट का अवकलन बताओ कितना होगा। देखो ये 2 पहले आ जाएगा, 2 इंटू में log x, ये हो गया फर्स्ट, ये घात का अवकलन हो गया, मानी 2 पहले आएगा और log x लिखोगे, फिर log x का दोबारा 1/x लिखोगे। ये हमारे पास log x का स्क्वायर का अवकलन हो गया। तो फर्स्ट वाले का अवकलन और सेकंड वाले का समाकलन, मानी x²/2 लिख दें इंटू में dx लिख दें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये बचेगा कितना, x² इंटू में log x का स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस ये देखो 2 से इस 2 को आप काट सकते हो, इस x के स्क्वायर को इस x से काट सकते हो, तो समाकलन में बचेगा x इंटू log x इंटू dx। फिर वही काम करना है, इसमें इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। देखो दोबारा से गुणनफल वाला फिर सूत्र लगेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² इंटू में log x का होल स्क्वायर माइनस, और माइनस है तो समाकलन का प्रसार करोगे तो इससे पहले हमें ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह पलट जाएंगे। तो चलो यहां पर लिख देते हैं, पहला फलन कितना है log x और सेकंड वाले का समाकलन करना है तो x का समाकलन x²/2 लिख दें, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं और समाकलन फिर लगा दें। फर्स्ट का अवकलन लिखना है, देखो log x का अवकलन 1/x लिख दें और इस वाले का x का समाकलन कितना लिखोगे, x²/2 लिखोगे इंटू dx। देखो एक ये और एक ये x कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या बचेगा, देखो x²/2 इंटू में log x का स्क्वायर बचेगा और माइनस में यहां लिख दें, देखो कितना, x²/2 इंटू में log x और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। और ये हमारे पास देखो बटे वाला 2 मानी 1/2 बाहर निकालें तो x बचा और x का समाकलन हम जानते हैं x²/2 होता है प्लस कांस्टेंट। बस 2 दूनी 4 लिख दें, समझो आंसर आ गया। कितना आंसर आ जाएगा, x² इंटू में log x का होल अप स्क्वायर माइनस में x²/2 इंटू में log x प्लस का लिखोगे x²/4 प्लस कांस्टेंट। ये हो गया इसका आंसर 14वां क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। इसके बाद लास्ट में जो 15वां क्वेश्चन है, देखो इसको भी देख लें, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 15वां। तो 15वें प्रश्न में क्या है, बात तो वही है, इसमें भी लॉगरिथमिक फलन है और लॉग वाले फलन में क्या करते हैं, पहला फलन आपको लॉग वाला ही मानना होता है। देखो 15वां क्वेश्चन लिख दें, I बराबर समाकलन x²+1 इंटू में log x प्लस इंटू में कांस्टेंट, सॉरी इंटू में dx। यहां इसको देखो पहला फलन लिखना है, इसको दूसरा फलन लिखना है। तो फर्स्ट फलन कितना लिखोगे, log x, सेकंड वाले का समाकलन डायरेक्ट लिख दें। इसका समाकलन कितना लिखोगे, देखो x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में इसका 1 का समाकलन कितना होगा, x। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन करें तो log x का अवकलन कितना होगा, 1/x
और सेकंड वाले का समाकलन करें तो इसका समाकलन कितना होगा, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस 1 का समाकलन एक्स और इनटू में dx लिख लें। ठीक, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो log x इंटू ब्रैकेट में एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस समाकलन, देखो क्या क्या देखो हमें करना है, इस 1 बटे एक्स का अंदर मल्टीपल करना है। तो अगर हम इसका अंदर मल्टीपल करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा, देखो यहां से 3 घात है, 1 घात कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और बटे में 3 और प्लस यहां से देखो एक्स से एक्स ये पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा इंटू dx। अब इसका समाकलन हम कर दें, आंसर आ जाएगा। देखो ये हमारे पास कितना हो गया, log x इंटू ब्रैकेट में लिखो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में x माइनस यहां इसका समाकलन आपको लिखना है, देखो 1 बटे 3 का समाकलन नहीं करना है और एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, कितना होगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस यहां पर देखो 1 का समाकलन x लिखना है और प्लस कांस्टेंट लिख दें। आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, log x इंटू में एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में x माइनस में लिखना है एक्स क्यूब बटे में कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और माइनस का x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट लिख दें, यही आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आपके कंप्लीट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये है क्वेश्चन नंबर 16, लिख लें i बराबर समाकलन e की पावर x इंटू में साइन x प्लस कॉस x इंटू dx। देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू में साइन x इंटू dx और प्लस समाकलन e की पावर x इंटू में कॉस x इंटू dx। हमने एक सवाल के अब हमने 2 सवाल बना लिए है ना, 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये अलग और एक अलग। इसमें से एक पहले वाले का हमें समाकलन करना है और ये दूसरा स्वयं अपने आप कट जाएगा। देखो कैसे, यहां पर देखो इसको हम पहला फलन लिख लेते हैं आई, ये आपका त्रिकोणमिति वाला ये पहला फलन हो जाएगा और ये आपका एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड वाला बन जाएगा अपने आप। तो साइन x ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है, e की पावर x का समाकलन हम जानते हैं e की पावर x ही होता है। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन। बताओ साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x और इनटू में सेकंड वाले का समाकलन माने e की पावर x का समाकलन, e की पावर x लिखना है इंटू dx लिख दें और प्लस e की पावर x इंटू में cos x इंटू dx, ये भी पद आपको ज्यों का त्यों रखना है। देखो ये इससे सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, बस आंसर आ जाएगा आपका साइन x इंटू में क्या आ जाएगा, साइन x इंटू में e की पावर x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया इसका आंसर। एकदम सिंपल है, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंच जाएं। तो 17 में देखो क्या करना है, समझे बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी आपको लिखना है i बराबर समाकलन x इंटू ई की पावर x इंटू dx अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। बताओ देखो क्या करोगे इसमें, देखो थोड़ा याद रखना है, कुछ नया काम करना है। ये आपका है x और यहां पर है x प्लस 1 मानी 1 प्लस x। तो यहां पर हम x में 1 जोड़ दें और 1 घटा दें, कोई फर्क वाली बात नहीं है। e की पावर x ज्यों का त्यों इंटू dx और अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये भी आपका ज्यों का त्यों। ठीक, अब देखो एक काम और करो, x प्लस 1 ये लिखा है x प्लस 1 और इंटू में e की पावर x इंटू में dx और डिवाइड करो 1 प्लस x का होल स्क्वायर से और फिर माइनस का निशान लगा के समाकलन में लिखना है e की पावर x इंटू x dx अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो समझो, इसको हम इससे एक बार तो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो e की पावर x इंटू dx अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस x और माइनस में समाकलन e की पावर x इंटू dx और अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो अब हम यहां इसका समाकलन करेंगे, ये अपने आप स्वयं कट जाएगा। देखिए ध्यान से समझना है। देखो ये आपके पास ऊपर हम 1 मान सकते हैं और 1 बटे में ये इतना पूरा, ये आपका फर्स्ट फलन लिखना है। इसको 1 बटे 1 प्लस एक्स क्या लिखना है, फर्स्ट फलन। तो लिख दें भाई फर्स्ट फलन, क्या लिखेंगे 1 बटे 1 प्लस एक्स, ये आपका फर्स्ट फलन हो गया। सेकेंड फलन का समाकलन करना होता है e की पावर x का समाकलन, तो e की पावर x ही होता है। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन अब फर्स्ट का अवकलन करना है। तो 1 बटे 1 प्लस एक्स का अवकलन देखो यहां करके दिखाएं,
1/1 प्लस एक्स का अगर हम अवकलन करें तो कितना कर सकते हैं? इसका अवकलन आपको लिखना है तो लिखना है, देखो कैसे, 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 हो जाएगा। जब अवकलन करोगे तो -1 पहले आएगा और 1 प्लस एक्स की पावर कितनी? -2, या इसको हम लिख सकते हैं -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये माइनस की पावर नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो 1/1 प्लस एक्स का अवकलन आपका हो जाएगा कितना? माइनस में 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया फर्स्ट का अवकलन, और सेकंड का समाकलन करना है तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है इंटू dx लिख दें, और फिर इसके बाद जो आगे लिखा है समाकलन में e की पावर x इंटू dx अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है ना। तो अब हमारे पास समझो आंसर आ गया कैसे? 1/1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समाकलन का निशान लगाएं और आपको लिखना है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स और अपॉन में लिखना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचा है बस समझो वही आंसर है आपका। इसका आंसर कुछ इस प्रकार हम यहां लिख दें, देखो कितना बचा, ये हो गया e की पावर x और अपॉन में 1 प्लस एक्स, अपॉन में 1 प्लस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखो इस पर हम थोड़ा एक बार फिर से बता दें कि आपको यहां पर एक ये याद रखना है कि नीचे 1 प्लस एक्स है तो ऊपर भी आपको 1 प्लस एक्स मिलाना है, इसलिए आपको क्या करना है? एक जोड़ना है और एक घटाना है। एक्स में एक जोड़ना है, एक घटाना है। ई की पावर एक्स ज्यों का त्यों। अब अलग अलग दोनों पदों का भाग करके हम सवाल को हल करेंगे। पहले पार्ट का हमने समाकलन कर लिया, दूसरा पार्ट आपका स्वयं कट जाएगा, है ना। ये ई की पावर एक्स वाले जो आपके क्वेश्चन है उसमें ये प्रोसेस आपको करनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखो ये भी ई की पावर एक्स वाला है ना, उसमें भी आपको एक पार्ट का अवकलन करके दूसरा वाला, एक पार्ट का समाकलन करोगे, दूसरा अपने आप कट जाएगा। इसी प्रकार का वो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन जो 18वां है वो देखो हम 18वां भी करके दिखाएंगे आपको। देखो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, देखो e की पावर x और इंटू में 1 प्लस साइन x का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू में cos x/2 और अपॉन में नीचे देखो 1 प्लस cos x का हाफ एंगल में मान लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक, फॉर्मूले तो वही है जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है। यहां पर चूंकि 2x नहीं है बल्कि x है, इसीलिए यहां पर हमने क्या लिख दिया? x/2 और x/2, है ना। और इसी प्रकार cos 2x का फॉर्मूला जो होता है वही फॉर्मूला समझो ये है, लेकिन cos 2x ना होके cos x है, इसलिए हमने x/2 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिखा है ना। तो देखो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा, वो लिख देते हैं। देखो क्या बचेगा? e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इंटू dx और अपॉन में क्या लिखना है? 2 cos स्क्वायर x/2। इसको देखो ऐसे लिख दें, समाकलन अंदर मल्टीपल करोगे तो e की पावर x और प्लस में लिख दें 2 इंटू ई की पावर x इंटू में साइन x/2 इंटू में लिख दें cos x/2 और इंटू dx अपनी जगह पे और अपॉन में देखो अलग अलग दोनों जगह भाग करेंगे। 2 cos स्क्वायर x/2 का यहां भाग करें और 2 cos स्क्वायर x/2 का यहां दोनों जगह भाग करना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा? देखो ये 1/2 बाहर निकाल लें और e की पावर x इंटू में लिख दें यहां sec स्क्वायर x/2। देखो 1/cos स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर x/2 और इंटू में dx लिख दें और प्लस का निशान लगाएं। 2 से ये 2 पूरा कैंसिल करोगे और समाकलन के अंदर बचेगा e की पावर x और ये आपके पास देखो साइन अपॉन कॉस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 और यहां पर आपको लिखना है tan x/2 और एक आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो tan x/2 और इंटू में dx। ठीक है,
अब देखिए इसका समाकलन करना है और ये अपने आप स्वयं कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, तो देखो इसको हम इस प्रकार लिख दें 1/2 समाकलन, इसको ज्यों का त्यों लिखा रहे हैं e की पावर x इंटू में sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। लेकिन इसको देखो यहां पर हल करोगे तो निश्चित रूप से इसका हमें समाकलन कितना मिलेगा। देखो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। आपको लिखना है tan x/2 मानी फर्स्ट का ज्यों का त्यों लिखना होता है, सेकंड वाले का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, समाकलन लगाएं और 10x का अवकलन आपको होता है लिखना होता है sec स्क्वायर x/2 और 1/2 और x/2 का 1/2 और लिख दें और फिर e की पावर x का समाकलन e की पावर x लिखना है इंटू dx। ठीक है, बस समझो आंसर आपका आ जाएगा। अब यहां से देखो 1/2 समाकलन e की पावर x इंटू में sec स्क्वायर x/2 इंटू dx और फिर प्लस का निशान लगा के आपको लिखना है कितना e की पावर x इंटू में tan x/2। फिर इसके बाद माइनस, ये माइनस लिख दें और समाकलन के अंदर क्या लिखना है, देखो 1/2 तो बाहर निकालो, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास बचेगा sec स्क्वायर x/2 इंटू में e की पावर x इंटू में dx। तो आप ध्यान से देखो ये वाला पद और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास बचेगा e की पावर x इंटू में tan x/2 और प्लस कांस्टेंट लिख दें। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन अब 18वां कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिख लें i बराबर समाकलन x-3 इंटू ई की पावर x इंटू dx और अपॉन में x-1 का होल क्यूब। देखो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x-3 को हम लिख दें x-1 और माइनस का 2 इंटू ई की पावर x dx ज्यों का त्यों और अपॉन में x-1 का होल क्यूब, इस प्रकार। ठीक है, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो देखो x-1 इंटू ई की पावर x इंटू dx और अपॉन में x-1 का होल क्यूब। एक आपका ये इतना अलग क्वेश्चन बना लें और माइनस का 2 समाकलन e की पावर x इंटू dx और अपॉन में x-1 का होल क्यूब, इसको एक अलग क्वेश्चन बना लें। ठीक है, देखो अगर हम x-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये बचेगा कितना, देखो 1/x-1 का स्क्वायर, तो ये बच रहेगा और इंटू ई की पावर x इंटू dx आपका ज्यों का त्यों। फिर माइनस में 2 समाकलन e की पावर x इंटू dx और अपॉन में लिखना है x-1 का होल क्यूब। कितना, ठीक है। देखो अब हम यहां पर इसका अवकलन समाकलन कर देते हैं, तो इसको हम माने फर्स्ट फलन, इसको सेकंड फलन। तो आपके पास हो जाएगा देखो 1/x-1 का होल स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। सेकंड वाले का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन। अब फर्स्ट का अवकलन, देखो इसका अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 2 बटे में हो जाएगा x-1 का होल क्यूब, इसका अवकलन। और इसका समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x रहता है, इंटू में dx लिखें और -2 समाकलन e की पावर x इंटू dx अपॉन में x-1 का होल क्यूब। इतना, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपका 1/x-1 का होल आप स्क्वायर इंटू ई की पावर x, ये प्लस बन जाएगा 2 समाकलन e की पावर x इंटू dx अपॉन में x-1 का होल क्यूब लिखें और माइनस में 2 समाकलन e की पावर x इंटू dx अपॉन में x-1 का होल क्यूब। ये देखो इससे इसको आपको कैंसिल करना है ना। तो बस ये आंसर आ गया e की पावर x अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। इतना ठीक हो गया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे